आकाश का मन अब भी उलझनों से भरा हुआ था। वो गार्डन में बैठकर सोचने लगा कि नौकरी के इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन ये ऑफर कुछ और ही है। मिस्टर रॉय उसे कैसे जानते हैं, ये सवाल उसे परेशान करने लगा था। वो फैसला करता है कि पहले इस बारे में जानकारी जुटाएगा, फिर आगे कोई कदम उठाएगा। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन उसे सब कुछ जानना जरूरी है। आकाश ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। जब वो अपने शहर पहुंचा, तो रास्ते में उसकी नजर मिस्टर शर्मा पर पड़ी, जो अपनी गाड़ी के सामने खड़े थे। मिस्टर शर्मा, रूखे अंदाज में। कहाँ भटकते फिर रहे हो आकाश? मुझसे मेरे ऑफिस में मिलो। मैं कुछ बंदोबस्त करवा दूंगा तुम्हारे लिए। आकाश ने सर हिलाया, लेकिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसे मिस्टर शर्मा की बातों से हमेशा झुंझलाहट होती थी, पर आज उसने खुद को शांत रखा। जब आकाश घर पहुंचा, तो गीत उसे देखते ही खुश हो गई। उसकी आंखों में राहत और खुशी साफ झलक रही थी। तुम आ गए। सब ठीक है ना? तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आकाश ने उसके चेहरे पर आई चिंता को महसूस किया और उसकी मुस्कान के पीछे छिपी उलझन को समझा। उसने गीत के पास जाकर हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। हाँ, सब ठीक है। बस थोड़ा काम लंबा खींच गया था, पर अब मैं वापस आ गया हूँ। गीत की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक सवाल अब भी था। गीत, धीमे स्वर में। तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं लगा? इतने दिन बाहर रहने के बाद तुम परेशान क्यों लग रहे हो? आकाश थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। आकाश। हाँ, कुछ अजीब तो है। मिस्टर रॉय ने मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है, लेकिन ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। क्या ऑफर? क्या तुमने हाँ कह दिया? नहीं, अभी नहीं। मैं पहले तुम्हारे साथ इस बारे में बात करना चाहता था। ये काम हमारे शहर में ही है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। गीत उसकी बात ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गीत, धीमे स्वर में। आकाश, ये जिम्मेदारी जितनी बड़ी लग रही है, क्या तुम उस पर भरोसा कर सकते हो? आकाश ने उसकी बातों पर गौर किया। उसे पता था कि गीत की बातों में सच्चाई थी। ये सब कुछ जल्दी में हुआ था और उसे पूरी सच्चाई जाननी जरूरी थी। आकाश, संजीदगी से। तुम सही कह रही हो गीत। मैं पहले इस ऑफर के बारे में और पता करूंगा। कुछ चीजें हैं जो मुझे साफ करनी होंगी। दोनों के बीच हल्की खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वो खामोशी उनके रिश्ते को और गहरा कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में विश्वास और साथ होने का भरोसा देखा। आकाश ने गीत को अपने साथ खड़ा महसूस किया और उसने खुद को कुछ हल्का महसूस किया। वो जानता था कि चाहे जो भी हो, गीत उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आकाश, मुस्कुराते हुए। चलो, अब थोड़ा आराम करते हैं। बाकी बातें बाद में करेंगे। गीत ने हंसते हुए हामी भरी और दोनों अंदर चले गए। सुबह का वक्त था और आकाश और गीत साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। माहौल हल्का था, लेकिन गीत के मन में अब भी बीते दिनों की हल्की बेचैनी थी। तभी आकाश ने बातों बातों में माया का जिक्र किया। आकाश, सहज अंदाज में। तुम्हारी कजिन मिली थी मुझे ऑफिस में। क्या नाम है उसका? हाँ, माया। माया? वो वहां क्या कर रही थी? उसने तुमसे कुछ कहा क्या? आकाश उसकी प्रतिक्रिया देखकर थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। आकाश। अरे कुछ नहीं, बस हल्की फुल्की बातें हुई। लेकिन गीत के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। गीत, तेज स्वर में। आकाश, अगर उसने तुमसे कोई बदतमीजी की है, तो मैं उसकी औकात दिखा दूंगी। वो खुद को समझती क्या है? उसकी हमेशा से आदत रही है लोगों से बदसलूकी करने की। आकाश ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया, जैसे उसे ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण न लगती हो। आकाश, शांत अंदाज में। गीत, रहने दो। नाश्ता करो और इन सब बातों पर ध्यान मत दो। गीत का गुस्सा उसकी आंखों में साफ झलक रहा था, लेकिन आकाश ने उसे टालने की कोशिश की। वह जल्दी से नाश्ता खत्म कर ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन गीत वहीं बैठी रह गई। उसके मन में माया की बातों ने एक तूफान खड़ा कर दिया था। आकाश ने मुझसे कुछ छुपाया है। माया से हल्की-फुल्की बातें? मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक नंबर की बदतमीज और चालाक है वो। वो ऐसे ही नहीं कुछ बोलेगी या आकाश से मिली होगी। आकाश मुझसे क्यों छुपा रहा है? जरूर कुछ तो है। गीत के मन में कई सवाल उभरने लगे। उसका दिल कह रहा था कि माया ने जरूर कुछ गलत किया होगा, या कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो आकाश उसे नहीं बताना चाहता। गीत,
अपने आप से। आकाश को ऐसे टालने की आदत नहीं है। वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मुझे खुद पता लगाना होगा कि माया ने क्या किया है। गीत के चेहरे पर गुस्से और जिद की एक झलक थी। उसने फैसला किया कि वो माया से खुद जाकर बात करेगी, चाहे जो भी हो। उसका मन अब एक ही ख्याल में उलझा था। माया और आकाश के बीच आखिर क्या हुआ था और क्यों आकाश उससे इस बात को छुपा रहा था। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच रही है, जहां गीत माया से खुद जाकर बात करेगी और आकाश के साथ हुई असल बातचीत की सच्चाई पता लगाने की कोशिश करेगी। गीत का गुस्सा और उसकी जिद उसे अब सच्चाई की तरफ ले जाएगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आकाश और माया के बीच आखिर क्या हुआ था। अगले कुछ दिनों में आकाश इस ऑफर और उसके पीछे छिपी सच्चाई को समझने की कोशिश करेगा, जबकि गीत उसके साथ खड़ी रहेगी, उसकी हर उलझन और सवाल में। कहानी अब उनके रिश्ते और आकाश के करियर के नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। दिल की धड़कन में तेरा नाम है, मेरे सपनों में तेरा काम है। हर घड़ी तुझे सोचना है, जीना मैं तुझसे ही सीखना है। तू है तो सब कुछ है, तेरे बिना सब कुछ हैरान है। तू मेरे दिल का जान है, हर दिन तेरा ही अरमान है। तेरे प्यार की तमन्ना दिल में जो बसी है, हर सांस में तू ही, अब तो तू ही खुशी है। तेरे संग हंसी पल मैंने पाया, तेरे बिना जीना है तन्हाई का साया। तेरे करीब होने का एहसास है।